Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, this is all about Ramadan fact day 27 lesson 27। और आज हम देखेंगे कि लैलतुल क़द्र क्या है। और अगर लैलतुल क़द्र की बात होगी तो हम देखेंगे कि क़ियामुल लैल क्या है, तरावी क्या है, तहज्जुद क्या है, वित्र क्या है, इन सब के बीच का डिफरेंस। तो लैलतुल क़द्र की बात आती है तो ये बहुत स्पेशल नाइट्स होती है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा बलिगनी लैलतुल क़द्र, या अल्लाह प्लीज़ मेक मी फ्रॉम द पीपल हु विटनेस लैलतुल क़द्र, या अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में से बना जो लैलतुल क़द्र को देखे। फिर लैलतुल क़द्र के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताती हूँ। ये स्पेशल नाइट है। सेकंड कि ये रमज़ान के आखिरी 10 रातों को कहा जाता है। थर्ड कि हमें लैलतुल क़द्र आखिरी के 10 रातों में से ऑड नाइट्स में से ढूंढना चाहिए, 21, 23, 25, 27, 29। और फिर उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि कुरान शरीफ जो है वो नाजिल हुई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और वो लैलतुल क़द्र में हुई थी। देन द फिफ्थ इज़ अस्तगफिरुल्लाह फॉर द कंपैरिजन, बट हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो है ना वो हमारे पूरे रमज़ान के मैच का एंड हो रहा है। मतलब कि रमज़ान को एक ऐसा गेम समझ ले कि हाँ भाई एक मैच चल रहा था जो कि अभी एंड हो रहा है और हमें यहाँ पे हमारा हाई गोल रखना है, हमारा गोल एकदम हाई रखना है और स्कोर एकदम हाई करना है और हमें जीत कर जाना है। सो हम जब भी देखते हैं कि आखिरी पड़ाव जब आता है किसी भी खेल का तब हम एकदम ज़्यादा एनर्जी लगा कर एकदम जीतने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम लैलतुल क़द्र में समझे कि हम इस गोल को अचीव करें और पूरी मेहनत से जीते उस गेम को। लैलतुल क़द्र में हम जी जान लगा दे इबादत कर। फिर आती है बात डिफरेंसेस की, क़ियामुल लैल की। सो आइए ऑफकोर्स हम देख लेते हैं कि इबादत का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है लैलतुल क़द्र में क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तरावी, वित्र, इन सब के बीच का डिफरेंस। क़ियाम का मतलब होता है खड़ा होना, लैल का मतलब होता है रात, और क़ियामुल लैल का मतलब होता है रात में खड़े होकर इबादत करना। ठीक है, तो अब हम इसका अगर सब पार्ट्स देखें तो क़ियामुल लैल है, क़ियामुल लैल 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया है जो कि तरावी, तहज्जुद, वित्र। ठीक है, तरावी जस्ट आफ्टर ईशा के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज, तहज्जुद ईशा पढ़ने के बाद और भी नमाज़ें पढ़ ली है, फिर उसके बाद हम सोकर उठ गए, उसके बाद जो फजर के पहले हम नमाज़ पढ़े हैं वो है तहज्जुद। वित्र जो है वो रात की आखिरी नमाज होती है वित्र। अब तरावी के मायने होते हैं टू स्टॉप टू रेस्ट एंड प्रे, मतलब कि आप रुकिए और आराम करते हुए इबादत करिए जस्ट आफ्टर ईशा की नमाज के बाद। और तहज्जुद के मायने होते हैं कि आप सोकर ईशा की नमाज़ कंप्लीट कीजिए, फिर सोकर उठिए और फजर के पहले जो नमाज़ें आप लास्ट थर्ड पार्ट में जब आप ऑफ़र करेंगे तो वो तहज्जुद हो जाएगा और फजर के पहले। फिर वितर की जो नमाज़ें हैं वो हमें आखिर में पढ़ना होता है, पूरी रातों की आखिर नमाज जो होती है वितर होती है। अब तरावी जो है वो जमात में पढ़ी जाती है, ऑफकोर्स मस्जिद में पढ़ी जाती है। कितनी पढ़ी जाती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 रकातें पढ़ते थे और अगर हम 8 रकात से ज़्यादा भी पढ़ ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वित्र जो है वो 3 रकात पढ़ी जाती है। तहज्जुद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 रकातें पढ़ते थे। अकीदा ये होना चाहिए कि ठीक है 20 रकातें 8 रकातें कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि भले ही मैं पढ़ लूँ, ठीक है पढ़ लूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मुआक्कदा है, सुन्नत है या फ़र्ज़ ये नमाज़ें हुज़ूर ने इतनी पढ़ी तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ के दिखाऊँ। नहीं, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन कंपटीशन में नहीं पढ़े। सो यहाँ जो क़ियामुल लैल है वो नफिल नमाज़ी है और तरावी, तहज्जुद, वित्र ये सारी सेम चीज़ें हैं। ईशा के बाद पढ़े जाने वाली नमाज़ें, ईशा के जस्ट बाद पढ़े जाने वाली नमाज़ तरावी हो गई। ईशा के बाद सो जाने के बाद फिर उठकर जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद हो गई, वो फजर के पहले। और जब हम पूरे रातों की नमाज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और आखिरी में जो नमाज़ें जो हमारी होनी चाहिए वो है वित्र की 3 रकात नमाज। So yeah, this is all about Ramadan fact. Assalamu alaikum. Thank you for listening me.